सबसे पहले मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम शशिभूषण शर्मा है। मैं यहाँ पे इंग्लिश पढ़ाता हूँ। इंग्लिश पढ़ाने का करीबन अभी 10 साल का अनुभव हो गया है। ठीक है? और आपके इंग्लिश का कोर्स मैं ही कंप्लीट कराऊंगा। बेसिक बात ये है कि ये जो वर्ड है इंग्लिश, बस मुझे ये बताना, इंग्लिश मैंने लिखा, इंग्लिश भाषा है या विषय? बस ये बताओ, इंग्लिश भाषा है कि विषय? किसी किसको लगता है कि इंग्लिश भाषा है वो हाथ उठाए। किसको लगता है इंग्लिश भाषा है? अभी मतभेद है। तो लगता है कि इंग्लिश विषय है वो हाथ उठाए। तीसरा ऑप्शन का कोई खेल ही नहीं है भैया, दो ही ऑप्शन है। यदि हाँ भाषा लगता है तो हाथ उठाइए, यदि नहीं लगता है तो हाथ उठाइए। बेसिक बात यह है कि इसको जब मैंने भाषा बोला तो कुछ लोगों ने हाथ उठाया, लगभग आधे से कुछ कम लोगों ने हाथ नहीं उठाया। इसका रीजन है आपके दिमाग में। जब आप स्कूल में पढ़ रहे थे तो आपको क्या बोला गया? इंग्लिश विषय है। हाँ कि ना? ये बात को कितने विषय हो गए बेटा एग्जाम में? तो अभी 2 विषय हुए हैं, हिंदी और इंग्लिश हो गए हैं, बाकी 3 बचे हैं। हाँ कि ना? ऐसे जवाब दिया आपने। कितना विषय रह गया एग्जाम होने में? कोई पूछा? बोले एक लास्ट विषय बचा है, इंग्लिश। तो पहली बात, सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो यहीं पे गड़बड़ होता है बचपन से ही, कि इंग्लिश जो है आप उसको विषय मान के पढ़ रहे हैं, और एक विषय ज्यादा वृहद, ज्यादा बड़ा और ज्यादा एक बोझ टाइप का चीज होता है। वहीं पर लैंग्वेज ज्यादा इंटरेस्टिंग, ज्यादा अच्छा और जल्दी सीख लेने वाला चीज होता है। सिर्फ यही एकमात्र रीजन है कि हम सबको इंग्लिश से डर लगता है। हाँ कि ना? मुझे बताना किसी को इंग्लिश पसंद है, बताना किसको इंग्लिश पसंद है, हाथ उठाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लगभग 40 से लोग के बीच में 10 लोगों को इंग्लिश पसंद है। मैं बोला किसको हिंदी पसंद है, बताइए। उठाइए हाथ, बेझिझक उठाओ ना। देखो संख्या वहीं पे बढ़ गई कंपैरेटिवली। हाँ कि ना? हालांकि दोनों को विषय मान के पढ़ाया गया, पर संख्या इंग्लिश के इंटरेस्ट के मुकाबले हिंदी के इंटरेस्ट में ज्यादा है। इसका भी रीजन है। एक बात बताना, आप हिंदी बोल लेते हैं, सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, लिख लेते हैं, वहीं पर इंग्लिश ना तो ढंग से बोल पाते हो, ना ढंग से समझ पाते हो, लेकिन बात तो दूरी छोड़ दो। हाँ कि ना? ऐसे क्यों हो रहा है बताना? इसमें किसी गलती है? इसमें किसी की गलती नहीं है, आपकी तो बिल्कुल भी गलती नहीं है। अब वो कैसे? एक व्यक्ति है नॉम चॉम्स्की नाम के, अभी ज्यादा विवादों में है वो, हाँ कि ना? एप्स्टीन की, नॉम चॉम्स्की नाम के व्यक्ति हैं। उसने क्या बोला? जब एक बच्चे का जन्म होता है तो से 5 वर्ष का जो आयु होता है बच्चे का, वो एक एक्विजिशन पीरियड होता है। मतलब वो एक अर्जन वाला समय होता है। मतलब बच्चे का जन्म जब होता है तो जन्म के साथ ही अपने दिमाग में एक डिवाइस लेकर के आता है। इसका नाम क्या है? LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ज्यादा मानक तथ्य है ये जो इन्होंने जो तथ्य दिया है, ये मानक तथ्य, लोग मानते हैं इस बात को। ठीक है, इसके अलावा और कोई तथ्य को नहीं मानते हैं। जब बच्चे का जन्म होता है वो दिमाग में क्या लेके आता है? एक LAD लेके आता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। एक यंत्र है, कोई भौतिक यंत्र नहीं है, ये हाइपोथेटिकल है, काल्पनिक है। मतलब ऐसे नहीं कि आप ऑपरेशन करके निकलवा लें, ये मोटर निकल गया ऐसे करके, वो नहीं है। ठीक है? मतलब 0 से 5 वर्ष की आयु में अगर हम छोटे बच्चे को जहां भी रख दें, भारत में रख दें तो भारत की भाषा सीख लिया, अमेरिका में रख दें तो अमेरिका की भाषा सीख लेगा वो, चीन में रख दें, कठिन माना जाता है चीन की भाषा, वहां सीख लेगा वो, और कहीं मिस्र में रख दो आप, वहां की भाषा सीख लेगा वो। मतलब बच्चे की गलती तो है ही नहीं। 0 से 5 वर्ष की आयु में आपने बच्चों को जो सिखाया, बच्चे ने वो सीखा। मतलब गलती किसकी है? तो सराउंडिंग गलती है, सराउंडिंग की गलती सबसे पहली बात। आखिर दूसरी बात, जब बच्चा 5 वर्ष में नहीं सीख पाया, सराउंडिंग नहीं मिला, क्योंकि क्या होता है, हमको सराउंडिंग नहीं मिलता है। जब आप छोटे थे तो आपने जो पहली बार इंग्लिश सुना, कब सुना? कुछ नहीं, जब पड़ोस वाले अंकल दारू पी के लड़ रहे थे तभी सुना आपने। आखिर थोड़ा बहुत होगी बेसिक तौर पे। अभी तो इंग्लिश जगह जगह देखते हैं। आखिर ना, अभी एक छोटा बच्चा है तो आसपास इंग्लिश किसी लड़के के मुझे सुना तो लड़की की मुझे सुनी लेता है, बट और बेटर। आखिर ना, लड़कियों का फेवरेट शब्द है बट और बेटर। कुछ आए ना आए, बट और बेटर आएगा, समझे? तो अभी हम सुन लेते हैं जनरली। लेकिन उस टाइम की जब मैं बात करूं, जब आप छोटे रहे होंगे तो शायद ही गली मोहल्ले में कोई इंग्लिश बोल रहा होगा। हाँ कि ना? एक दो भैया जो बाहर शहर से आते रहे होंगे वो थोड़ा बहुत बोल रहे होंगे, जो दीदी आती रही होंगी शहर से वो बोल रही होंगी। बेसिक तौर पे ये है कि आपके आसपास पे इंग्लिश कोई बोल ही नहीं रहा था, ये तो पहला तथ्य हो गया। दूसरी बात, जब आप स्कूल गए 5 वर्ष तक तो चले ही गए ना, स्कूल का लेवल और गया बीता था। हाँ कि ना? पूरा पूरा दोष नहीं दूंगा मैं स्कूल को, लेकिन थोड़ा दोष स्कूल का भी है इसमें। पूरा क्या मतलब, जो आपको सिखाया जाना चाहिए था वो नहीं सिखाया गया। इवन जो टीचर इंग्लिश पढ़ा रहे थे उनका भी हाथ थोड़ा तंग था। तंग क्या था? पूरा हाथ कटा ही हुआ था भाई साहब का। हाँ कि ना? वो एबीसीडी सिखा दिया आपको, वो बड़ी बात है। उसके बाद जो उन्होंने पढ़ाया, गिना चुना चीज, नाउन पढ़ा दिया, मात्र परिभाषा, प्रोनाउन पढ़ा दिया, मात्र परिभाषा। सबसे ज्यादा जो पढ़ाया गया स्कूल में आपको भी याद होगा, टेंस। हाँ कि ना?
बेसिक बात आपने पढ़ा ही नहीं, नाउन नहीं पढ़ा ढंग से, प्रोनाउन नहीं पढ़ा आपने, एडजेक्टिव नहीं पढ़ा, वर्ब नहीं पढ़ा, एडवर्ब नहीं पढ़ा, प्रीपोजिशन नहीं पढ़ा, उसके बाद कंजंक्शन नहीं पढ़ा, इंटरजेक्शन नहीं पढ़ा आपने। जिन पर नाउन मिलकर बना है आपने वही नहीं पढ़ा, और क्या पढ़ लिया आपने, सीधा टेंस पढ़ लिया। टेंस जिस पे बना हुआ है वो नहीं पढ़ा आपने, क्या पढ़े, टेंस। हर जगह पे आप जाएंगे, पहला दिन कोई भी इंग्लिश टीचर क्या पढ़ा रहा होगा, टेंस पढ़ा रहा होगा। इंप्रेशन जमता है ना, अच्छा लगता है। मैं भी टेंस पढ़ाऊं, खुश होकर जाओगे आप लोग। तो जो भी टीचर पहले टेंस पढ़ाए पहला दिन, सबसे पहली बात तो कॉन्सेप्ट ही गलत है। जब हमको बेसिक बात पता ही नहीं तो हम टेंस कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहां पर स्कूल की गलती है। तीसरी बात, जब आप थोड़े बड़े हुए, जब आप स्कूल का पल्लू छोड़े बोले समझो, तो जब आप स्कूल का साया आपके ऊपर छटा, मतलब टीचर आपको पकड़ के नहीं करवाना है, नहीं करवा रहा है, आप खुद जिम्मेदार हुए, तब आपने कितना कोशिश, कुछ कोशिश। सर हिंदी और छत्तीसगढ़िया में का तो काम बन ही जा रहा है, हाँ कि ना। ज्यादातर लड़कों को क्या चाहिए, गाली ही तो देना है सर, हिंदी इंग्लिश में दे ही रहे, हिंदी छत्तीसगढ़ी। लड़कियों को क्या है, लड़ना ही तो है घर में, हिंदी छत्तीसगढ़ी में लड़ी रहे। सबसे ज्यादा बोलने वाली चीज बता रहा हूं मैं, लड़कों के मुंह से ज्यादा निकलने वाला चीज जो है वो है अपशब्द, और लड़कियों के मुंह से जो सबसे ज्यादा निकलने वाली चीज है वो क्या है, झगड़े वाले शब्द। रियलिटी है, साइकोलॉजी है ये, ठीक है। तो याद रखिएगा, हमारा जब काम हिंदी में चल रहा था तो हम इंग्लिश में क्या बोले, तो जरा आज तक इंग्लिश में गाली किसने दिया है कभी, कोई नहीं दिया है। और दी भी होंगे तो लड़कियां ही दी होंगी, इडियट ज्यादातर, हाँ कि ना। बस इतने में ही सीमित है। तो सबसे पहली बात तो वो जो बदलाव है ना, जो आपके रूटीन में है उसको बदलना पड़ेगा, सबसे बताना पड़ेगा। क्योंकि हिंदी जब हम जहां जहां यूज कर रहे हैं, हमको सेम जगह पे क्या यूज करना है, इंग्लिश यूज करना है। अगली बात, अब बोले सर क्यों यूज करें, कठिन लगता है, ये भी सबसे बड़ा फैक्टर है। किसी किसको इंग्लिश हिंदी की तुलना में कठिन लगता है, बताओ। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश सर कठिन लगता है हिंदी की तुलना में, सबको लगता है ना, तभी तो नहीं बोल पाते हो। सबसे पहली बात याद रखिएगा, मैं बस आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ाता हूँ। सबसे पहले, आज पहला क्लास है ना, यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर दो लैंग्वेज लिख रहा हूँ साइड बाय साइड। पहले मैंने क्या लिखा, इंग्लिश, क्या लिखा मैंने, तो मैंने क्या लिखा, हिंदी लिखा, साइड बाय साइड। अभी आप हेडिंग को छोड़ दो। अब मुझे बताना, किसको किस कौन कौन इसमें ज्यादा कंफर्टेबल है इसकी तुलना में, उठाओ हाथ। तो इसमें ज्यादा कंफर्टेबल हो इसकी तुलना में, कोई नहीं। कौन कौन इस लैंग्वेज में ज्यादा कंफर्टेबल है इसकी तुलना में, उठाओ हाथ। उठाओ हाथ, उठाना है भाई, ठाकुर थोड़ी हो आप लोग के, हाथ ही नहीं है आपके पास, है ना, हाथ उठाना है। लगभग सारे लोग इसमें ज्यादा कंफर्टेबल है ना इसकी तुलना में। अब देखना भाई, सबसे बड़ा कैच यहीं पर है। मुझे बताना, हिंदी में, हिंदी में, हिंदी बोलो, इंग्लिश में कितने अक्षर होते हैं भाई, कितने अल्फाबेट होते हैं, 26 अल्फाबेट होते हैं ना। तुलना करो, हिंदी में कितना होता है, 52, एक और बढ़ गया, बन गया क्या, 53। अपन 52 मान के चलते हैं। अब यहीं पर डिफरेंस देखो, इसका जस्ट डबल है वो, 26 दूनी 52। मतलब इसको करने में आपको जितना एफर्ट चाहिए, डबल एफर्ट इसमें चाहिए आपको, हाँ कि ना। कभी सोचा आपने इस बात को, जितने शब्द इन 26 अक्षरों से मिलकर बनेंगे, उससे डबल शब्द इन 52 अक्षरों से मिलकर बनेंगे, हाँ कि ना। एक बात और बताता हूं, मुझे बताना, संडे मंडे ट्यूसडे सुना है आपने, सोम मंगल बुध गुरु, हाँ कि ना। इन 7 दिनों के समूह को अपन क्या बोलते हैं हिंदी में, सप्ताह, क्या बोलते हैं, सप्ताह बोलते हैं, हाँ कि ना, सप्ताह बोलते हैं। तो एकदम खाता पीता नहीं है, एकदम कमजोर हो जाता है उनकी तरह। क्या नाम है जी आपका, क्या नाम है, किदा, कैसे दिख रही है आपको, कमजोर, हाँ कि ना। क्या बना यहाँ पर, कमजोर। अब आप बस इन्हीं दो शब्दों से देख लीजिए, यहां पर मैंने दो शब्द लिखा है, एक तो सप्ताह, दूसरा कमजोर। में देखो कितने अक्षर हैं, त, अध, प, ता और ह, 4 है, मान लीजिए 3.5 ही मानिए। यहाँ पर देखिए, क, म, ज, ओ की मात्रा और रा, एक शब्द, दो शब्द, एक अक्षर, दो अक्षर, तीन अक्षर और चार अक्षर, 4 अक्षर। सेम बात मैं यहाँ पे इंग्लिश में लिख रहा हूँ, जरा देखिएगा। कमजोर सप्ताह को अपन क्या बोलते हैं, WEE के कि WEA के, कमजोर को क्या बोलते हैं अपन, WEA की। पहली बात तो सप्ताह कमजोर, बड़े बड़े शब्द हैं, छोटे में सिमट गया, वीक वीक, तेरा बात। दूसरी बात, यहां पर देखिए आधा अक्षर का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे है क्या, नहीं पे आ रहा आधा अक्षर। यहां पर देखिए मात्रा का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे आ रहा है क्या, मतलब अक्षर तो अक्षर, यहाँ पर कॉन्सेप्ट भी ज्यादा है, किसमें, हिंदी में। ये बता रहा हूं मैं आपको। यहाँ पर देखो उच्चारण की बात करते हैं अपन, इसका स से शुरू होकर ह पे खत्म हो रहा है, इसका ज से शुरू होकर र पे खत्म हो रहा है, और इसका सेम उच्चारण, वीक और वीक। उच्चारण में असल कौन है, ये
पहली बात तो स्पेलिंग में भी ज़्यादा सरल है ये, बोलने में भी ज़्यादा सरल है, शायद मात्रा-वात्रा कुछ है ही नहीं। ये तो स्पेलिंग में भी ज़्यादा है, मात्रा भी है, आधा अक्षर भी है और बोलने में भी एक-दूसरे से एकदम अलग और कठिन है। हाँ कि ना? अगर कोई व्यक्ति अच्छे से बोल नहीं पाता है, उसके लिए ये वाली भाषा आसान होगी कि ये वाली भाषा आसान होगी? मेरे हिसाब से तो यही वाली भाषा आसान, हाँ कि ना? अब मुझे बताना, जब ये 52 अक्षर वाली भाषा, समझ लो ये 52 किलो है, ये 26 किलो है। जब आप ये 52 किलो वजन उठा ले रहे हैं आराम से, 26 किलो तो उठा ही सकते हैं, हाँ कि ना? आप जब 52 रोटी खा ले रहे हैं आसानी से, 26 रोटी तो खा ही सकते हैं। तब आप ऑलरेडी एक बड़ा काम कर रहे हैं, तो इसको जब मैं छोटा करके दूं तो कर ही लेंगे ना, हाँ कि ना? लेकिन हफ्ते को बचपन से डराया गया कि बेटा इंग्लिश है पढ़ ले वरना फेल हो जाएगा। क्यों फेल हो जाएगा भाई? हिंदी पढ़ के पास हो रहा हूं ना मैं। आप भी बोलेगा अरे हिंदी तो है हो जाऊंगा पास, इंग्लिश है भाई बता देना यार कल एग्जाम में, हाँ कि ना? ये होंगे वाला बात। इंग्लिश और गणित में बेसिक तौर पे आपको डराया जाता है, वहीं पे आपकी साइकोलॉजी बदल दी जाती है। आप पहले से मान लेते हैं कुछ। एक छोटा सा वाक्य सुनाता हूं मैं आपको। एक व्यक्ति था, मैं नाम नहीं लूंगा राजा का, वो अपने कई सैनिकों को लेकर के पहाड़ को पार कर रहा था। पहाड़ शुरू किया उन्होंने चढ़ना, 2-3 किलोमीटर चढ़े, चढ़ाई थी। सैनिक जो है थकने लगे, बोले कि राजा साहब कितना दूर है? कुछ नहीं बस 1 किलोमीटर और। फिर 1 किलोमीटर पार हुआ। राजा साहब कितना दूर है? अरे कुछ नहीं शायद गलती हो गई थी, 1500 किलोमीटर और है फाइनल। चढ़े। राजा साहब कितना किलोमीटर है? अरे 800 अभी और है। फिर चढ़े, फिर गुस्सा है सैनिक, बोले राजा साहब कितना किलोमीटर है? बोले बेटा 500 और है। फिर गुस्सा है सैनिक, बोले राजा साहब कितना किलोमीटर? बस 100 मीटर और है। फिर चढ़े, बोले कितना है? फिर बोले 100 मीटर और। फिर 100 मीटर और चढ़े, फिर कहाँ पहुंच गए? पहाड़ पे पहुंच गए। मतलब उनको पहले ही नहीं बताया गया या 3 किलोमीटर की चढ़ाई है, हाँ कि ना? अगर राजा बोलता कि 3 किलोमीटर की चढ़ाई है तो सैनिक घुटने टेक देते वहीं पर। राजा ने क्या बोला? थोड़ा चढ़ो बेटा, थोड़ा चढ़ो, थोड़ा चढ़ो और थोड़ा चढ़ो। ऐसे थोड़ा-थोड़ा करते हम भी इंग्लिश देंगे। लेकिन स्कूल में क्या बोले कि बहुत कठिन है, इंग्लिश और गणित, हाँ कि ना? और रियल बता रहा हूँ इस क्लास में मैक्सिमम लोगों का इंग्लिश और गणित ही वीक होगा। किसका-किसका इंग्लिश वीक है? लगभग तो सभी का। गणित में कौन-कौन महारथी हैं बताइए? नॉट अ सिंगल वन, हाँ कि ना? और ये क्यों हो रहा है पता है? क्योंकि आपके मन में पहले से ही डाल दिया गया। चल बता रहा हूं मैं। वहीं पर तुलना करें अपन इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों से, तो उसका इंग्लिश थोड़ा स्ट्रांग रहता है हिंदी की तुलना में। मतलब बोलने, सुनने, समझने की तो होती है। क्योंकि उनको पहले से पता है कि हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं तो हमारा इंग्लिश स्ट्रांग हो ही जाएगा। एक्चुअल सच्चाई ये है कि ना तो ग्रामर हिंदी मीडियम में अच्छा पढ़ाया जाता है, ना तो ग्रामर इंग्लिश मीडियम में अच्छा पढ़ाया जाता है। तो इंग्लिश मीडियम का है क्या यहाँ पर? जो इंग्लिश मीडियम का हो, 1, 2, 3। ग्रामर आपने अच्छे से पढ़ा? नहीं पढ़ा ना? आपने पढ़ा अच्छे से ग्रामर? नहीं पढ़ा। सेम स्थिति है। लेकिन वो कॉन्फिडेंस पहले से दिया गया है कि हाँ, तुम बेटा इंग्लिश मीडियम में हो, इंग्लिश तुम्हारे से बनेगा। आपके में कॉन्फिडेंस वहीं पे लूज़ है कि बेटा हिंदी मीडियम से है तो इंग्लिश में बस पास हो जाना। हाँ कि ना? इवन माता-पिता भी हिंदी पढ़ा रहे हैं आपको, थोड़ा गणित भी पढ़ा दे रहे हैं। 5 मिनट पढ़ा लेकिन इंग्लिश को नहीं छू रहे हैं। वो भी डरे हुए हैं बेचारे अपने टाइम से। हाँ कि ना? रियल बता रहा हूँ मैं आपको। तो बेसिक बात ये सारा खेल साइकोलॉजी का है कि आज हम हिंदी को सरल मानते हैं और इंग्लिश को कठिन, जबकि एक्चुअल में भैया हिंदी ज्यादा वृहद, ज्यादा ब्रॉड, ज्यादा महान भाषा है। कंपैरेटिवली इंग्लिश ज्यादा आसान, ज्यादा सरल और ज्यादा इंटरेस्टिंग। समझे बात को? सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हमको विषय मान के पढ़ाया गया। भोजपुरी बोली जानते हैं आप लोग? भोजपुरी बोली, आ जाओ, आ जाओ। भोजपुरी बोली जानते हैं? सुना तो होगा ना आपने, का बा कैसन बा। मन तो किया होगा बोलने का बोली को, कभी ना कभी मन तो किया होगा। भोजपुरी बोली एकमात्र ऐसा बोली, आप गाली भी दोगे तो प्यार लगता है। अब देख के मत देखना। आगे तो बेसिक बात क्या है, भोजपुरी बोली बहुत अच्छा लगता है बोलने में, मन किया होगा बोलने का। लेकिन क्या हो मैं आपको इतना मोटा चौड़ा बुक दे दूं, लो भैया पढ़ो पूरा सब्जेक्ट बना के, इंटरेस्ट वहीं पे खत्म। समझे बात को? याद रखना, विषय इंटरेस्ट होता है या बहुत कम इंटरेस्टिंग होता है अपन बोल सकते हैं। कंपैरेटिवली लैंग्वेज बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ज्यादा रोमांचक होता है। आप कब सीख जाते हैं पता नहीं चलता है कि ना? आप देखना खुद कई बार प्रयास करते हैं कई बोली को बोलने का। भोजपुरी बोली हो गया और वो वाली बोली हो गई उनका, राजस्थानी बोली हो गए तन्ने मन्ने वाला, प्रयास किए होंगे कभी ना कभी। और एक तो वो जट की बोली हो गई, जट वाले लोगों की हरियाणवी, वहां प्रयास किए होंगे बोलने का, हाँ कि ना? वो अच्छा लगता है बोलना। लेकिन सबका अगर मैं व्याकरण का पुस्तक दे दूं, लो भैया पढ़ो इतना सारा विषय बना के, तो पढ़ पाओगे क्या? नहीं पढ़ पाओगे। थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा। बताना जरा अब कौन इजी है, हिंदी या इंग्लिश? इस एक्चुअल में इजी रहेगा, धीरे धीरे इजी। आगे अपन बात करते हैं। अब आते हैं अपन किसमें? इंग्लिश में। अब पकड़ते हैं अपन किसको? इंग्लिश। किसी भी भाषा का
सबसे बुनियादी तत्व, बेसिक एलिमेंट क्या होता है? अक्षर, हाँ कि ना? अक्षर होता है ना जी, अल्फाबेट। अल्फाबेट, कितने अल्फाबेट हैं इसमें? 26 अल्फाबेट हैं। अल्फाबेट से मिला के क्या बनता है? बताओ, अक्षर से क्या बनता है? वर्ड, शब्द। सबसे पहला गलती जो हमारे जीवन में हम करते आ रहे हैं, अक्षरों से मिला के बनता है मेरे भाई सिलेबल। क्या बनता है? सिलेबल। पर सर हमारी गलती नहीं है, सर हमको जो पढ़ाए घर में, स्कूल में, कहीं पे भी, वो अक्षर से शब्द ही बताए। नो डाउट मुझे ही बताया गया था। और याद रखना भैया, अक्षर से सिलेबल बनता है। सिलेबल मीनिंग क्या होता है? शब्दांश। सिलेबल से क्या बनता है बताइए तो? क्या बनता है? अब बनेगा शब्द। कई शब्दांशों से मिलकर क्या बनता है? शब्द बनता है। शब्दों से मिलकर क्या बनता है बताओ? वाक्य। जाहिर सी बात है। याद रखिएगा, यहां पर एक और गलती हुई है हमसे। क्या बनता है? फ्रेज, वाक्यांश। वाक्यांशों से मिलकर क्या बनता है भैया? अब बनेगा ना जी सेंटेंस। सेंटेंस क्या बना? वाक्य बना। वाक्य से मिलकर क्या बनेगा? पैराग्राफ, गद्यांश, हाँ कि ना? और पैराग्राफ से मिलकर क्या बनेगा? स्पीच। क्या बनेगा? स्पीच बनेगा। स्पीच का मतलब क्या होता है? भाषण। याद रखिएगा, अल्फाबेट मतलब अक्षर, सिंबल मतलब शब्दांश, वर्ड मतलब क्या हुआ आपका? शब्द, फ्रेज मतलब क्या हुआ? वाक्यांश, सेंटेंस मतलब क्या हुआ? वाक्य, पैराग्राफ मतलब क्या हुआ? गद्यांश, और स्पीच मतलब क्या हुआ? भाषण। मतलब एक अक्षर से बनता है शब्दांश, शब्दांश से बनता है शब्द, शब्द से बनता है वाक्यांश, और देन वाक्यांश से बनता है वाक्य, और वाक्य से बनता है गद्यांश, और गद्यांश से बनता है क्या? भाषण। समझे बात को? सबसे बेसिक बात जो हम दो चीज जीवन में छोड़ते ही चले आ रहे हैं, हाँ कि ना? ये दो तथ्य किसने किसने स्कूल में पढ़ रखा है बताना? कौन कौन पढ़ा? ये सिलेबल और फ्रेज का कॉन्सेप्ट किसी ने नहीं पढ़ा। तो इसलिए क्या बताया गया भैया? अल्फाबेट से वर्ड, वर्ड से सेंटेंस, सेंटेंस से पैराग्राफ, पैराग्राफ से स्पीच। इतना ही तो पढ़े ना अपन। एक्चुअल बताओ, मैं ये चीज कई सालों से पढ़ाता आ रहा हूँ। लास्ट ईयर क्या छोड़ दो, लास्ट ईयर छोड़ दो, अभी ये इसमें सीजी टेट में इसी बार ये वाला शब्द आया था, क्रम से जमाइए। आया था कि नहीं आया था? मैक्सिमम लोगों ने गलत ही जमा दिया उसको, हाँ कि ना? मैं जिनको पढ़ाया था पहले ही क्लास में बताता हूँ, मैं सबने सही जमा गया। हाँ, सबका साइन हो गया ना इसमें? तो नए आए हैं जिनका नाम नहीं होगा, अपना नाम लिख करके साइन कर दे, सर्कुलेट कीजिए। ठीक है? तो ये वाला प्रश्न अभी के अभी सीजी टेट में आया हुआ था, जिन्होंने नोटिस किया होगा वो देखे होंगे, हाँ कि ना? सबसे पहला सवाल तो आपका यहीं से बनता है। आधी चीज है ना भैया, यहाँ से सवाल बनने का संभावना है कि नहीं है? कि बन गया सीजी टेट में, टेट कठिन लगा। आपको रियल बताऊं, हमारे यहाँ प्रोग्राम था सीजी टेट के बच्चों का, जो सिलेक्टेड हुए थे अपने यहाँ के ही, टोटल पूरा हॉल भर गया था वाला। लगभग 180 से ऊपर बच्चे थे, तो उन्हें सीजी टेट क्लियर किया, जहाँ पे सारे बच्चे क्या बोल रहे हैं? कठिन है सीजी टेट। 180 बच्चे, समारोह का वीडियो देख लीजिएगा, यूट्यूब चैनल पे होगा यहाँ पे। सबको हमने प्रमाण पत्र दिया और सबको मेडल दिया, और सबसे इजीली बना। क्यों? क्योंकि व्यापम कभी कुछ कठिन नहीं पूछता भैया, लेवल आपका कि आप पढ़ते कितना है। इस बात को, उसका तो देखो, पहले जो जमाना था ना, जब आप छोटे थे, या जब मैं कॉम्पिटिशन एग्जाम दिलाता था, आज से 5 साल पहले की जब भी मैं बात कर दूं, ठीक है, तब व्यापम या किसी भी संस्था का मेन मोटिव था सिलेक्शन, स्टूडेंट्स को लेना है अधिकारी के पद पर। आज के टाइम है जब किसी भी संस्था का मेन मोटिव है एलिमिनेशन, कितने लोगों को काट के बाहर किया जा सकता है, उसके बाद जो छठे बचे खुचे लोग हैं वो अंदर आएंगे। बात को, पहली बात तो प्रोसेस भी बदल गया है, ताकि ना सिलेक्शन से बात हो गई किस पे? एलिमिनेशन पे। अब आपको सेलेक्ट करना, आपको एलिमिनेशन से बचना है, समझे बात को? और आपको अब तैयारी यहां नहीं यहां रखनी है, बेसिक बात। ठीक है, आते हैं बैक टू द टॉपिक। ये क्लियर हुआ? मतलब अक्षर, शब्दांश, शब्द, वाक्यांश, वाक्य, गद्यांश, भाषण। मतलब अगर एक व्यक्ति किसी भाषण को बोल ले रहा है, सुन ले रहा है, समझ ले रहा है, हाँ कि ना, मतलब वो पैराग्राफ भी जानता है, मतलब वो सेंटेंस भी जानता है, मतलब वो फ्रेज भी जानता है, तब वो शब्द भी जानता है, वर्ड भी जानता है, लेवल भी जानता है, और अक्षर भी जानता है। तभी तो वो बोल भी ले रहा है, सुन रहा है, और समझ भी ले रहा है, और लिख भी पा रहा है। ये बात को, तो बेसिक बात यह है कि आपको स्पीच आना चाहिए, तो आपको सारे क्या चीज कवर हो जाएंगे? ये सारी चीजें कवर हो जाएंगी।
इसमें से सिलेबल, वर्ड और फ्रेज, इनको हम वोकैबुलरी पोर्शन मानते हैं। क्या मानते हैं अपन इसको? वोकैबुलरी पोर्शन मानते हैं। सुना आपने सिनोनिम, एंटोनिम, वन ऑफ सब्स्टिट्यूट, ये सारे वोकैबुलरी में आते हैं। इडियम्स, फ्रेज सुने होंगे ना, सारे किसमें आते हैं? वोकैबुलरी में। बेसिक तौर पे आते हैं तो सब स्पीच के अंदर हैं, लेकिन हम इसको वोकैबुलरी में पढ़ते हैं और इसको ग्रामर के अंतर्गत पढ़ते हैं। ये बात को, लेकिन आते क्या है? स्पीच में सबके सब शामिल होते हैं। अब समझना, ये जो स्पीच है, भाषण, क्या होता है भाषण? नहीं, भाषण का मतलब वही है भैया, याद करो स्कूल में बोलते थे अब हमारे मुख्य अतिथि आएंगे और 2 शब्द कहेंगे। 15 अगस्त 26 जनवरी में मुख्य अतिथि आए, भाई साहब बोल रहे हैं, बैठ ही नहीं रहे। हाँ कि ना? बहुत परेशान होते। और आप भी कम नहीं हो, कोई मुख्य अतिथि को नहीं सुन रहा है, सबका ध्यान तो बूंदी मिक्सचर पे है। हाँ कि ना? कोई प्लान बना रहा है कि एक हिंदी वाली मैडम से लेना है, एक इंग्लिश वाली मैडम से लेना है। हाँ कि ना? बेसिक बात ये है कि जब हम चीज़ों को ज़्यादा सुनते हैं, ज़्यादा से समझते हैं। याद रखिएगा, कोई भी वक्ता जब भाषण देता है तो आपको नई चीज़ें सीखनी है। एक तो पहली बात, जो स्कूल में भाषण देते होंगे, आप अब भी उनके बोलने के तरीके को मैच नहीं कर पाए होंगे। बोल लेते हैं कि आप उतना अच्छे से, नहीं। उसके बाद उनका शब्द चयन, वो अच्छे-अच्छे हिंदी के महँगे-महँगे शब्द यूज़ करते होंगे। समझ रहे हो बात को? और आप सस्ता-सस्ता यूज़ करते हो। तो हमने वहाँ पे सुना ही नहीं, सबसे ज़्यादा भाषा हम सुन के ही सीखते हैं। पर सामने वाला क्या बोल रहा है उससे मतलब ही नहीं है, क्योंकि हम तो शैशवावस्था बोल सकते हो आप, बच्चे ही थे ना। पूरा ध्यान किस पे है? हिंदी मिक्सचर पे ही भाई, रियल बता रहा हूँ। आगे ना। अब बात करते हैं अपन किसको? अब हमने वहां तो कभी पढ़ा नहीं, अब हमको कहाँ पढ़ना है? यहाँ पर पढ़ना है। क्या स्पीच? क्या हम भाषण को डायरेक्ट पढ़ते हैं क्या? हम भाषण को कई भागों में बांट करके पढ़ते हैं। तो अपन क्या बोलते हैं? जिसको अपन बोलते हैं भैया पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या बोलते हैं अपन? पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ, क्या बोलेंगे अपन? पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, भाषण के भाग या अंग भी बोल सकते। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश ग्रामर। कितने होते हैं? 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं। लिखते जाइएगा, लिखिएगा मत। एक काम करो भाई, कॉपी पे पेन रखो, कॉपी क्लोज करो, और जल्दी करो। पेन रख के कॉपी क्लोज करना। पीछे टेक जाओ आराम से, टेक जाओ पीछे। सोना नहीं है, बिल्कुल नहीं सोना। अब समझिए एक चीज, कॉपी के अंदर पेन रखने का तात्पर्य क्या है? तात्पर्य है कि आपका ध्यान नहीं भटकेगा। नहीं तो अभी तक ध्यान किसमें लगा रहता है कि अब पेन गिर जाएगा, पेन ना गिरे मेरा। अभी ये भी ध्यान नहीं देगा, अभी ध्यान पूरा यहाँ देना है। देखिएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच, देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। कितने होते हैं? 8 होते हैं। पहला होता है भैया आपका नाउन। क्या होता है? दूसरा होता है आपका प्रोनाउन, नाउन, प्रोनाउन। तीसरा होता है आपका एडजेक्टिव। चौथा होता है आपका वर्ब। क्या होता है? नॉट वर्ब, इट्स वर्ब। पांचवा आते हैं भैया एडवर्ब। आता है अपन एडवर्ब। छठवा आते हैं प्रेपोजिशन। देखो, वर्ब के बाद सब शांति हो गए, एडवर्ब के बाद। ऐसा क्यों भाई? सातवां क्या है? कंजंक्शन। और आठवां तो किसी किसी को ही पता होगा। आठवां क्या बताओ? वेरी गुड, कौन सा? इंटरजेक्शन। हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच आर देयर इन इंग्लिश ग्रामर? कितने बताओ? 8। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां और आठवां इंटरजेक्शन। मुझे बताइए इन सब के बारे में क्या आप कुछ जानते हैं? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा जानते हैं। सबसे पहले अपन शुरू करते हैं किससे? नाउन से। नाउन का परिभाषा मुझे बताइए, वही वाला स्कूल वाला बताओ। बताओ नाउन का परिभाषा बताओ। अ नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। सबको याद होगा मेरे ख्याल से। इस परिभाषा में भी त्रुटि है भाई। अ नाउन इज नॉट ओनली नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। अ नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग और एन आइडिया। क्या बोला मैंने? संज्ञा किसी विषय, वस्तु या व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम नहीं है। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या विचार का नाम भी होता है। सबसे पहला चीज, परिभाषा में ही बदलाव है। अ नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग और एन आइडिया। क्लियर है बात? अब मुझे बताना, नाउन के प्रकार कितने होते हैं? 5 होते हैं? 2 होते हैं? 2 2 होते हैं, ठीक, 5 होते हैं। और कौन से 2 भैया बताइए तो? बैठ जाइए, 5 वाले बताइए। पहला प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, चौथा मटेरियल नाउन, पांचवा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये 5 प्रकार है भाई। मैं आऊंगा उस पे भी जो आपने बोला। ये क्या है? 5 प्रकार है। कितने प्रकार है? 5 प्रकार है।
सबसे पहला चीज, जैसे भाई को दिक्कत है, डाउट है, वैसे ही आपको भी। अभी कुछ लोगों को पहली बार पता चला काउंटेबल अनकाउंटेबल के बारे में, ठीक है। उस भाई को पहली बार पता चला कि एक्चुअल में काउंटेबल अनकाउंटेबल प्रकार ही नहीं है, प्रकार तो 5 है। हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ पे सबको अलग-अलग जानकारी नाउन के बारे में। याद रखना 5 प्रकार हैं किसके? नाउन के, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। 2 शाखाएँ हैं। कितनी शाखाएँ हैं? देयर आर 2 ब्रांचेस ऑफ नाउन। द फर्स्ट काउंटेबल नाउन, द सेकंड अनकाउंटेबल। प्रकार से अलग है भैया, वो शाखा है। ठीक है? काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन 2 शाखा हैं, जबकि प्रकार कितने हैं? 5 हैं। ठीक है? प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, 5 प्रकार हुए। हाँ कि ना? और काउंटेबल अनकाउंटेबल क्या है? उसके शाखा है। क्लियर है बात? अब मुझे बताना, किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम क्या है? नाउन है। मुझे बताओ, क्या ये नाउन है? नाउन है। क्या ये नाउन है? नाउन है। क्या ये नाउन है? पक्का? क्या ये नाउन है? क्या आप नाउन हो? क्या मैं नाउन हूं? नहीं, मैं मनुष्य हूं भाई। साफ सीधा बात है। मैं नाउन हूं ही नहीं। आप लोग शायद नाउन हो, पर मैं मनुष्य हूं। समझे बात को? लेकिन देख पाओ, जहां तक आप लोग मनुष्य ही दिख रहे हो मेरे को, हो ना मनुष्य? तो नाउन कैसे बोल दिया अपने? याद रखना, सबसे पहला कॉन्सेप्चुअल डिफरेंस यहीं पर है। सबसे पहले आप परिभाषा तो पढ़ते हो, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग, लेकिन खुद को नाउन मानते हो, उसको नाउन मानते हो। आहा, भैया ये वस्तु है, का नाम नाउन है। पेन पेन वो नाउन है। ऐसा कोई भी चीज जो स्थान घेरे तो वस्तु होता है, हाँ कि ना? का नाम नाउन है। ये वस्तु है, इसका नाम है पोडियम, वो नाउन है। ये वस्तु है, इसका नाम है चेयर, वो नाउन है। ये वस्तु है, इसका नाम है डिजिटल बोर्ड या स्मार्ट बोर्ड, जो बोले वो नाउन है। आप मनुष्य हैं, आपका जो नाम होगा सीता, गीता, रोहन, टीना, वो नाउन। मैं इंसान हूं, मेरे को पूरा भरोसा है, इंसान ही हूं। आप लोग शायद नाउन, है ना? लेकिन मेरा जो नाम है ना, वो नाउन। क्लियर है बात? सबसे पहला तो डिफरेंस यहीं पे किया आप, ये नाउन है बोले तो नहीं, ये तो वस्तु है, इसका नाम पी एन पेन, वो नाउन। क्लियर है बात? अब आगे बढ़ते हैं। अब नाउन क्लियर हुआ ना आपको? अभी मैं बेसिक ओरिएंटेशन दे रहा हूं, ऊपर से बता रहा हूं क्या क्या चीजें हैं, उनका इंट्रोडक्शन दे रहा हूं मैं आपको। पहला क्या हुआ आपका? मैंने बोला राम, सीता। ये किसका नाम हुआ? मनुष्य का नाम हुआ, हाँ कि ना? व्यक्ति हो गया ना, फिर वस्तु पे आते हैं। पेन, मोबाइल, हाँ कि ना? पहले वाला जो नाउन है पेन, ये क्या है आपकी? मजबूरी। तो मोबाइल क्या है आपका? शौक। आज की डेट में वही तो है। आगे बढ़ते हैं। ये हो गया क्या आपका? व्यक्ति, वस्तु, स्थान पे आते हैं। दिल्ली, क्या बोला मैंने? दिल्ली, मुंबई। बात को, दिल्ली, मुंबई। क्या पे आते हैं अपन? विचार में आते हैं, है ना? विचार का नाम हैप्पीनेस, काइंडनेस। विचार से तात्पर्य है भावना से, हाँ कि ना? दया का विचार, खुशी का विचार। हाँ। अचानक तुम्हारे मन में दया के विचार कैसे आ रहे हैं? कहते हैं ना, अचानक खुशी के इतने विचार कैसे आ रहे हैं? तो वो विचार ही तो है ना। बेसिक बात ये है, ये जो सारे वर्ड्स हैं क्या है आपके? अब मुझे बताइए प्रोनाउन क्या होता है? बताओ, क्या जानते हैं आप लोग प्रोनाउन के बारे में? तो नाउन के स्थान पे यूज होता है, ठीक है। द वर्ड दैट वी यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन, दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। बस मुझे एक चीज बताइएगा, किसी भी नाउन के स्थान पर प्रोनाउन का प्रयोग करते ही क्यों है आखिर? क्या नाम है आपका? हाँ जी? ममता। आप समझिएगा, मुझे ममता जी के बारे में 4 बातें बोलनी है। तो बोला ममता जी ऐसी हैं, ममता जी वैसी हैं, ममता जी ये, ममता जी वो हैं। 4 बातें बोला, हाँ कि ना? पूरे सेंटेंस में कोई दिक्कत हुआ क्या? मैंने नाम लिया तो कोई समस्या है क्या? जब मुझे कोई समस्या नहीं है, उसके बदले इसका प्रयोग क्यों कर रहा हूँ? बताओ जरा। हमको बताया गया कि भैया संज्ञा के स्थान पे सर्वनाम का प्रयोग होता है, उसका रीजन बता दो क्यों होता है? बताओ। रिपीटेशन को कम करने के लिए। अच्छा एक बात बताना, मुझे मेरा नाम बहुत पसंद है, हाँ कि ना? माता-पिता ने रखा है बहुत प्यार से, बहुत पसंद है। अब आप मेरे को मेरे नाम से बोलते हो तो मेरे को अच्छा लगता है। आप मुझे ही बोलोगे तो मुझे पसंद नहीं है। तब तो आप मेरा नाम 4-5 बार ले सकते हो ना, हाँ कि ना? मतलब उतना तो ज़रूरत नहीं था प्रोनाउन का एक्चुअल में। इतना ज़रूरत हमको समझाया था उतना तो नहीं था, फिर भी प्रोनाउन आया। तो कारण रहा होगा, बिना ज़रूरत के कुछ नहीं करते हैं इंसान लोग, याद रखिएगा। इसके आने का कारण क्या है? याद रखिएगा, केवल केवल संज्ञा की पुनरावृत्ति से बचना इसका कारण नहीं है। कठिन संज्ञाओं के उच्चारण से भी बचना है, याद रखिएगा। धमाल मूवी देखा है आपने?
उसमें एक व्यक्ति का नाम क्या रहता है? यज्ञ परम, पील परम, चिन्ना स्वामी, मुत्तु स्वामी, वेणुगोपाल अय्यर। सुने हो नाम? अब मुझे 4 बातें बोलना है इस व्यक्ति के बारे में। ट्राई करता हूँ। यज्ञ परम, पील परम, चिन्ना स्वामी, मुत्तु स्वामी, वेणुगोपाल अय्यर ऐसा। यज्ञ परम, पील परम, चिन्ना स्वामी, मुत्तु स्वामी, वेणुगोपाल अय्यर वैसा। यज्ञ परम, पील परम, चिन्ना स्वामी, मुत्तु स्वामी, वेणुगोपाल अय्यर ये। यज्ञ परम, पील परम, चिन्ना स्वामी, मुत्तु स्वामी, वेणुगोपाल अय्यर वो। 4 बातें बोला? हाँ कि ना? मैंने 5 बार इस नाम को बोला, 6ठे बार और बोल रहा हूँ। यज्ञ परम, पील परम, चिन्ना स्वामी, मुत्तु स्वामी, वेणुगोपाल अय्यर। सुन लिया आप लोग? कौन रिपीट कर सकता है? 6 बार बोला हूँ भैया। अब दिक्कत यहाँ पे शुरू होती है। छोटा नाउन है तो हम बार-बार ले सकते हैं, हाँ कि ना? ये बात को, है ना? कुछ लोग लेते घूमते हैं, बाबू, बाबू, बाबू। ले लेना बार-बार, हाँ कि ना? तो याद रखिएगा जब नाउन छोटा है तो आप उसको बार-बार रिपीट भी कर सकते हो, उतना बुरा नहीं लगता है। इतना दिक्कत जाता है, याद रखिएगा, किसी भी चीज को बनाने के पीछे साइंटिफिक रीजन होता है, बुरा और भले से मतलब ही नहीं होता है। जो ऑब्स्टेकल उत्पन्न कर रहा है, जो बाधा बन रहा है, उसको दूर करना ही क्या है? साइंस है, याद रखिएगा। तो प्रोनाउन लाया गया साइंटिफिक रूप से कठिन संज्ञाओं के उच्चारण को दूर करने के लिए, हाँ कि ना? जहां पर उतना कठिन नाम लेने में मुझे तकलीफ हो रहा है, मैं ले दे के आधा उधर नाम लिया, बाद में मैंने क्या बोलते ही, हाँ कि ना? एक और नाम लू, मैं हिंदी का एक नाम लेता हूं, हिंदी का बोला, उर्दू का नाम लेता हूं एक, ठीक है? उम्मुल खैर फातिमा गौसिया रजा बरकाती, क्या बोला मैंने? उम्मुल खैर फातिमा गौसिया रजा बरकाती, रिपीट करो। गैस या नहीं है भाई, गैस का तो किल्लत है, गैस या नहीं है, ठीक है? अब दिक्कत हुआ ना, लड़का लड़की दोनों के नाम में दिक्कत हुआ ना, कि वस्तु का भी तो नाम ऐसा हो सकता है ना खतरनाक। याद रखिएगा कठिन संज्ञा, जटिल संज्ञा का उच्चारण से बचने के लिए प्रयोग करते हैं प्रोनाउन का प्रयोग। यूज द वर्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन बिकॉज देयर इज वेरी ऑब्स्टिकल्स, मैंने ऑब्स्टिकल साथ दिया, बहुत सारी बाधाएं हैं नाउन को बोलने। एक तो बार बार रिपीट करना पड़ता है, हाँ कि ना? इस क्लास में ममता जी के बारे में ममता 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 बोलूं तो आप बोले सर पागल हो गए हो क्या? एक बार ममता बोला आपने, हम समझ गए कि आप ममता जी की बात कर रहे हो। बाद में आप शी बोल सकते हैं, हाँ कि ना? मैंने एक बार बोला भाई क्या नाम है आपका? हाँ जी, जितेंद्र, तो इतना शर्मा का है बोल, गर्व से नाम लो यार, जितेंद्र, नाम में ही जीतना है, हाँ कि ना? तो मैं बोला जितेंद्र 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 जितेंद्र, एक तो नाम भी खतरनाक है भाई का, हाँ कि ना? अब बोले सर एक बार समझ गया हमने कि आप जितेंद्र के बारे में बात कर रहे हैं, ये बात को तो याद रखिएगा कठिन संज्ञाओं के उच्चारण से बचने के लिए और संज्ञा के पुनरावृत्ति से बचने के लिए हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। जैसे कि देखो जरा इधर, ही लड़के के लिए हो गया, सी लड़की के लिए हो गया, इट वस्तु के लिए हो गया, आई अपने लिए हो गया, यू सामने वाले के लिए हो गया, ठीक है? किसी इट आई वी हमारे लिए हो गया, ठीक है? और दे उनके लिए हो गया। ये बात को आप कितना उन लोगों का नाम लेते बैठोगे, हाँ कि ना? कितने लोगों का नाम लोगे आप? फिर क्या बोल दिया आपने? दे बोल दिया। कितने बार अपना नाम लोगे ना, कई लोग शौक से बोलते हैं मैं शंकर तिवारी ऐसा कर डालूंगा, मेरा नाम नहीं भाई शंकर तिवारी, फिर भी डायलॉग मार रहा हूँ, हाँ कि ना? शौक होता है कई लोगों को, लेकिन वो भी गलत है। आपने मैं बोला तो वापस से नाम नहीं लेना है, सुनो ना, अमरेंद्र बाहुबली यानी मैं, सुने हो? बस वो जोर डालने के लिए रहा व्यक्ति नाम, वैसा भी नहीं करना होता है। तो यहाँ पर देखिए इन शब्दों के बदले अपन किसका प्रयोग कर रहे हैं? इनका प्रयोग कर रहे हैं। अब आगे आते हैं भैया, एडजेक्टिव में आते हैं, विशेषण में आते हैं। क्या होता है एडजेक्टिव, समझाएंगे आप मुझे? विशेषता बताए, पक्का बताओ जरा विशेषता। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता वाला शब्द क्या है? एडजेक्टिव है, हाँ कि ना? और एक्चुअल में याद रखिएगा विशेषता का इन द सेंस क्या बोल रहे हैं आप? तारीफ, हाँ कि ना? संज्ञा सर्वनाम की तारीफ करने वाला शब्द क्या है? एडजेक्टिव है। यहीं पर तो गड़बड़ है ना, कॉन्सेप्ट बहुत चीजें गड़बड़ है, याद रखिएगा। अब मैं बताता हूँ एक्चुअल डेफिनेशन, क्योंकि सेक्युलर है, सेक्युलर समझते हैं ना, तो इसके प्रति ना तो उसके प्रति। एक मैं डेफिनेशन बताता हूँ जो पूरा इस पे सटीक बैठेगा। द वर्ड दैट टेल्स मोर अबाउट द नाउन और प्रोनाउन दैट इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव। वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के बारे में अधिक जानकारी दे क्या कहलाता है? विशेषण कहलाता है। नहीं समझे? और समझो, वो शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए क्या कहलाता है? विशेषण कहलाता है। के पल्ले अभी भी नहीं पड़ा होगा, आप समझ में आएगा। वो शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की तारीफ या बुराई कर दे क्या कहलाता है? विशेषण। याद रखना एडजेक्टिव केवल तारीफ नहीं करता भैया, वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की तारीफ या बुराई करे क्या कहलाता है? वो विशेषण। ये वाला तो याद होगा डेफिनेशन, खासकर लड़कियों का तो हो ही गया होगा, हाँ कि ना? तारीफ और बुराई फेवरेट चीज है आपकी। तारीफ सुनना पसंद है और बुराई करना, हाँ कि ना? कुछ लड़के ही बोल रही करना। तो याद रखिएगा ऐसा शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के बारे में अधिक जानकारी दे क्या कहलाता है भैया? कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है, हाँ कि ना? याद रखिएगा, मान लो मेरा भाई है, 5 लोगों के साथ वो दूर खेल रहा है,
मैं आपको बोला देखो भाई, वो जो सबसे समझना हमारे देश में किसी को आप गोरा बोलो तो वो खुश होता है, तारीफ के तौर पे दिखता है। मैं अगर जितेन भाई को बोलो भाई बहुत गोरा है, घर जाके 5 बार आईना देखेगा। हाँ कि ना? मैं बोला भाई कलवा है। हाँ कि ना? समझिएगा? 50 बार गाली देगा घर जाके। हाँ कि ना? बेसिक बात। तो हमारे यहाँ पे भैया गोरा मतलब तारीफ, काला मतलब बुराई, पर रियलिटी में दोनों ही विशेषता हैं। हाँ कि ना? सफेद वाली गाय को लेकर के आओ, काली वाली गाय को लेकर के आओ। दोनों तो विशेषता ही है ना। गाय के विषय में बोला कि मेरा देखो वो जो दूर जो 5 लड़के खेल रहे हैं ना, तो जो सबसे गोरा लड़का है उसको बुला के लाओ मेरा भाई है। विशेषता क्या है? सबसे गोरा। सेम और देखो वो जो दूर जो बच्चे खेल रहे हैं ना, उसमें सबसे काला लड़का होगा वो बुला के लाओ वो मेरा भाई है। एक्चुअल में हम उसको तारीफ और बुराई बना चुके हैं। तो है तो विशेषता ही। हाँ कि ना? इस पेन की विशेषता कि ये काला है। आप जो पकड़े हैं वो नीला है। इसने लाल पकड़ा है। हाँ कि ना? वो विशेषता है। याद रखिएगा, तारीफ या बुराई जो भी हो वो तो विशेषता ही। तो बोला भाई तो बहुत सद्गुणों वाला है। है। मैं ही बोलता हूँ, तो लग जाएगा दीदी को। ठीक है। मैंने बोला कि ये भाई बहुत दुर्गुणों वाला है। हाँ कि ना? क्या बोला? भाई की मैंने बुराई की, लेकिन है तो विशेषता ही ना। हाँ कि ना? समझे बात को? तो याद रखना, वो शब्द जो संज्ञा है सर्वनाम की तारीफ या बुराई का क्या कहलाता है? एडजेक्टिव। ज्यादा बेहतर है क्या याद करो? वह शब्द जो संज्ञा सर्वनाम के बारे में अधिक जानकारी दे क्या कहलाएगा? विशेषण कहलाएगा। तो क्या? ब्यूटीफुल। क्या बोला मैंने? ब्यूटीफुल। क्या बोला मैंने? स्मार्ट। और क्या बोला मैंने? ग्रेट। ठीक है। ब्रेव। ये जो सारे वर्ड्स हैं क्या है भैया? क्या आपके एडजेक्टिव, ध्यान रखें। अगर आप किसी को सुंदर बोल रहे हो, वो भी विशेषता है। किसी को बदसूरत बोल रहे हो, बोलना मत, मार खा जाओगे, वो भी विशेषता। खासकर लड़कियों के साथ इस शब्द का प्रयोग करें, पर दूसरे वाले शब्द का प्रयोग तो ना ही करें। हाँ भाई, उसका भी रीजन है भाई, याद रखिएगा। किसी भी लड़की लड़कियां, पहली बात बताना, कौन कौन ये मानता है कि लड़कियां बदसूरत होती है? सम ऑफ देम, कुछ कुछ। हाँ सर हो सकती है, बोल दो। एक्चुअल बताऊं आपको, लड़कियां हमेशा खूबसूरत होती है, बशर्ते नजरिया बदलना है आपको। हाँ कि ना? बताना, मेरी माता जी, आपकी माता जी, आपकी माता जी, क्या सबकी माता जी जैसी दिखती है क्या? पर क्या आपकी माता जी सुंदर है? हाँ भाई। मेरी माता सुंदर है? हाँ भाई। याद रखना, महिला एक ऐसा जीव है जो हमेशा सुंदर होता है। क्यों? एक महिला, एक लड़की बाद में माँ बनती है, और आप उसके बच्चे के दृष्टिकोण से देखो क्या वो सुंदर है कि है ना? याद रखना, महिलाएं कभी अगली नहीं होती। क्या होती है वो? ब्यूटीफुल। बदसूरत तो लड़के होते हैं जी। हाँ भाई, रियल बात बता रहा हूं मैं। भरोसा नहीं है तो आज घर जाके अच्छे से आईना देखना। रियलिटी है भाई, मजाक नहीं कर रहा मैं आपको। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं अपन। आते हैं अपन किस पे? वर्ब में। किसमें आते हैं भैया? वर्ब में। अच्छा, ये जो वर्ड आप सुनते हैं स्मार्ट, इधर देखो, ये जो स्मार्ट लिखा है इसका मतलब क्या है? याद रखना, अपन गली मोहल्ले में बोलते हैं ना, बेटा आज तो तू स्मार्ट लग रहा है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी गड़बड़ है। स्मार्ट का संबंध कहीं भी सुंदरता से तो है ही नहीं। समझे बात को? बुद्धि से। और आप उसका स्मार्टनेस देख कैसे पा रहे हो? आपने बोला स्मार्ट लग, नया कपड़ा पहन के आ तो स्मार्ट लग रहा है। स्मार्ट नहीं लग रहा है, हैंडसम लग रहा है, ब्यूटीफुल लग रही हो। स्मार्ट मतलब बुद्धिमान। और ये सब जनरली लड़कों के लिए प्रयोग करो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्या आता है किस पे? वर्ब में। किसमें आता है अपन? वर्ब में। क्या होता है भैया वर्ब? क्रिया क्या होता है बताइए तो? क्या जानते हैं आप वर्ब के बारे में? मेहनत लगे। और बताओ, पक्का मेहनत लगे? मैंने बोला उसे देखो, बोला उसे देखो। अब देखना तो क्रिया है। क्या मेहनत लगा आपको? हाँ कि ना? अब समझिएगा, मैं बताता हूँ एक्चुअल में। ठीक है, वह शब्द, ठीक है, वर्ब क्या होता है? वह शब्द जो किसी काम के करने, किसी काम के होने, या किसी काम के अस्तित्व को बताए। अस्तित्व को बता रहा है ना भैया, देखना वो अस्तित्व है। मेहनत नहीं लग रहा आपको? क्या कहलाता है वो आपका? वर्ब कहलाता है। ठीक है, द वर्ड दैट टेल्स या शोज एन एक्शन, समथिंग हैपेंड और एग्जिस्ट। वह शब्द जो किसी काम के करने, किसी काम के होने, या उसके अस्तित्व को बताए, क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। हिंदी में आसान तरीका बताता हूँ, जैसे कि भाई ने बोला, एकदम आसान बताता हूँ। ठीक है, ऐसा कोई भी शब्द जिसको आप सुनते हैं और उसके बारे में सोचिए। मैंने कोई शब्द बोला, आप उसके बारे में सोचो। जब आप उसको करने जाएंगे, क्या मेहनत लगेगा? क्या थकान महसूस होगा? क्या पसीना निकलेगा? तीनों में से कुछ भी फील हुआ, समझ जाना वो शब्द क्या है आपका? वर्ब है। मैं एक शब्द बोल रहा हूँ, रन। आप सोचो आप दौड़ रहे हो, मेहनत लग रहा है, थकान महसूस हो रहा है, पसीना निकलेगा,
क्या है वो? वर्ब। इजी तरीका है भैया, बस आप उसको उस शब्द को सुन करके क्या करना है? सोचना है। मैंने बोला ईट, ईट मतलब क्या होता है? खाना। खाने में मेहनत लगता है? हाँ कि ना? फ्री का खाने में पैसा नहीं लगता, मेहनत उसमें भी लगता है। हाँ भाई। शादी पार्टी में जाते होंगे, एक ऐसे व्यक्ति को देखिए जिनका शादी हुए लगभग 30 से 35 वर्ष हो गया, पुरुष की बात करो। ऐसे व्यक्ति तो आते ही होंगे ना शादी पार्टी में। क्या शादी हुए क्या हुआ? 30 से 35 वर्ष। अब जाहिर सी बात है, इतना लंबा समय होगा तो सिर पे बाल तो बचे ही नहीं होंगे। शादी के बाद कहाँ बचते? अब समझिएगा, क्या आपने ऐसे व्यक्ति को खाना खाते देखा है? देखे ही होंगे। सिर पे बाल है नहीं, व्यक्ति इधर से खा रहा है, इधर से चुचुआ रहा है। हाँ कि ना? मतलब पसीना निकल रहा है। हाँ कि ना? हो रहे थे क्या? व्यक्ति खा रहा है, इधर क्या नहीं कर रहा है? पसीना नहीं कर रहा है, तो मेहनत तो लगाना भैया। हाँ कि ना? तो क्या हुआ आपका? अब हुआ। ऐसा कोई भी शब्द भैया तो सुन के ऐसा लगे कि जब हम इसको करने जाएँगे, तब या तो मेहनत लगेगा, या थकान महसूस होगा, या तो क्या लगेगा? पसीना नहीं। तब क्या कहलाता है आपने? आपने वर्ब कहलाता है, ठीक है? द वर्ड व्हिच शोज़ एन एक्शन, समथिंग हैपन और एक्जिस्ट। मैंने बोला स्टार्ट, किसी काम को शुरू करने में मेहनत लगता है, नहीं लगता है? हाँ कि ना? कंप्लीट करने में मेहनत लगता है कि नहीं लगता है? लगता है ना भैया? हाँ कि ना? तो ये सब क्या है आपके? आगे आते हैं अपन किसमें? एडवर्ब में। अब मुझे बताइए एडवर्ब को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण। क्या होता है भैया क्रिया विशेषण? क्या काम होता है? क्रिया की विशेषता बताएगा। सबसे बड़ा एक और गलती, एडवर्ब केवल और केवल क्रिया की विशेषता तो बताता ही नहीं है भैया, एडवर्ब 4 चीजों की विशेषता बता सकता है। पर हम तो बोल रहे हैं कि क्रिया की विशेषता बताता है। एक एडवर्ब एक क्रिया विशेषण, नाम में भले क्रिया विशेषण है, और ये क्रिया की विशेषता बता सकता है, एक विशेषण की विशेषता बता सकता है, अपनी तरह किसी अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता बता सकता है, और जरूरत पड़ने पूरे पूरे वाक्य की विशेषता को बता सकता है। The word that modifies a verb, an adjective, another adverb or even a whole sentence. वो शब्द जो किसी क्रिया की विशेषता बताए, किसी एडजेक्टिव मतलब विशेषण की विशेषता बताए, अपनी ही तरह किसी अन्य क्रिया विशेषण मतलब एडवर्ब की विशेषता बता दे, या जरूरत पड़ने पूरे पूरे वाक्य मतलब सेंटेंस की विशेषता दे। क्या कहलाता है वो आपका? एडवर्ब। मतलब ये 4 चीजों की विशेषता बताता है। वर्ब का तो बताएगा ही बताएगा, आप सबको पता है। दूसरा, किसी एडजेक्टिव की विशेषता को बताएगा। तीसरा, किसी एक और अपनी तरह अन्य एडवर्ब की विशेषता भी बताएगा। चौथा, पूरे पूरे वाक्य की तभी बताएगा। कौन? एडवर्ब। ध्यान रखिएगा, तो याद रखना, एडवर्ब केवल एक चीज बस की विशेषता को नहीं बताता, बल्कि 4 चीजों को बताता है। समझे बात को? हाँ कि ना? अगर हिंदी में बात करूं, साधारण तौर पे किसी काम के करने को बताने वाला शब्द क्या होता है? एडवर्ब होता है। क्या बोला मैंने? किसी भी काम के करने के ढंग को बताने वाला शब्द क्या होता है? एडवर्ब होता है। मुझे बताना, कौन कौन संयुक्त परिवार में रहते हो या बचपन में रहते थे? चाचा, मामा, मामा नहीं, चाचा, बड़े पापा, फिर आप लोग, ऐसे 2-3 घर ऐसे बना करके। कौन-कौन रहते हैं बताओ? तो पक्का ज़ाहिर-सी बात है, आपने चाची के यहाँ जाके फ्रिज तो खोला ही होगा। हाँ कि ना? पक्की बात है। और चाची ने मना तो किया ही होगा। फिर आप घर में आके मम्मी को बता ही होंगे, आपका मेन उद्देश्य क्या था? लड़वाना। हाँ कि ना? पक्का बता ही होंगे, और मम्मी भी रिएक्ट अच्छे से की होंगी। चलिए बता, प्यार से मना की, चिल्ला के मना की, तेरे को डाँटी। आप बोले नहीं मम्मी, डाँटी तो नहीं, बस प्यार से मना की। ठीक है? क्या बोले कि भैया मम्मी प्यार से मना की, डांटी तो नहीं, शांतिपूर्ण ढंग से मना की। कैसे मना किया चाची ने? शांतिपूर्ण ढंग से। तो मना करना क्रिया है, उसका ढंग कैसा था? शांतिपूर्ण। मैं एक शब्द लिखता हूं, क्या? कामली। क्या लिखा मैंने? काम। समझे बात को? हाँ कि ना? कैसे बात किया चाची ने? तो बहुत शांतिपूर्ण ढंग से बात किया, कामली तौर पे बात किया। साधारणतः जिन शब्दों के अंत में एलवाई होता है, ठीक है, उनमें से 60% शब्द आपके एडवर्ब होते हैं और 40% शब्द आपके एडजेक्टिव होते हैं। क्या बोला मैंने? जिन शब्दों के अंत में एलवाई होता है, साधारणतः उनमें से 60% वर्ड। आरती या सवाल जी कहते हैं सर पुल और हाँ ठीक। अच्छा ठीक, एक बात और ध्यान रखना। अभी आप सब कॉलेज तो पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं? इन 40 बच्चों में पक्का गेट को खोलने में गड़बड़ी किया होगा आपने। आज के बाद नाक मत कटाना। पुल का मतलब होता है खींचना, पुश का मतलब होता है ढकेलना। हाँ कि ना? और हम तो भारतीय हैं, पुश लिखा है तो खींच डालेंगे, पुल लिखा है ढकेल डालेंगे। हाँ कि ना? याद रखिएगा, स्टेशन वाले भी भारतीय हैं, पैसा वसूल डालेंगे। हाँ कि ना? तो पहली बात तो पुल और पुश नाक मत कटाना भाई अगले दिन से। ठीक है? पुल मतलब खींचना, पुश मतलब ढकेलना। क्लियर है बात इतना? आप जाके देखना कितने लोग गलती किए थे।
क्या क्या देखना। यहाँ पर देखो किसमें आ रहा था एडवर्ब में, मैंने बोला ऐसे शब्द जिनके अंत में एलवाई होता है साधारणतः क्या होते हैं एडवर्ब, पर कुछ एडजेक्टिव भी होते हैं, मैं बताऊंगा डिफरेंस कैसे पहचानना है। तो ऐसा कोई भी शब्द जो किसी काम के करने के ढंग को पता क्या कहलाता है, आपका क्रिया विशेषण कहलाता है, एडवर्ब कहलाता है। ऐसा बात किया उसने तो शांतिपूर्ण ढंग से बात किया, क्लियर हुआ ये बात। आगे आते हैं भैया किसमें अपन प्रीपोजिशन, क्या होता है प्रीपोजिशन, संबंध सूचक प्रकार से। और बताओ, प्री मतलब पहले, पोजीशन मतलब स्थिति। याद रखिएगा पोजीशन संज्ञा या सर्वनाम के पहले आते हैं। एडजेक्टिव संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, कौन एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन पहले आते हैं किसके, प्री मतलब पहले किसके, नाउन और प्रोनाउन के। विशेषता बताते हैं, पोजीशन स्थिति बताते हैं, सॉरी माफ कीजिए क्या बताते हैं, स्थिति बताते हैं किसके, नाउन और प्रोनाउन। पर क्या प्रीपोजिशन केवल संज्ञा या सर्वनाम की पोजीशन को बताता है क्या, स्थिति को नहीं। प्रीपोजिशन चार चीजों को बता सकता है। अ वर्ड दैट टेल्स अबाउट डायरेक्शन, टाइम, लोकेशन और स्पेशल रिलेशन, दैट इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। वह शब्द जो दिशा को दिखाए, समय को बताए, स्थिति को बताए या विशेष संबंध को बताए, क्या कहलाता है आपका, प्रीपोजिशन कहलाता है। समझे बात को। मेरा फोन है ये, अब मैं इसको यहां पर रखा ताकि ना, ये जो फोन है इस क्या है, माय फोन ऑन द पोडियम, ताकि ना, अब इसके बीच संबंध है कि नहीं है, मेरा फोन और इस पोडियम के मध्य आपस में संबंध है कि नहीं है, ना संबंध आपस में, ताकि ना, तो उसके को बता। मैं बाहर बैठा हूं, मैं बोला कि मेरा फोन पोडियम के ऊपर रखा है भैया ले आओ, तो यहाँ के नीचे झांकने वाला है क्या, क्या बताया आपको, डायरेक्शन। तो वो शब्द जो दिशा, स्थिति, समय या विशेष संबंध को बताएं क्या कहलाते हैं आपके, प्रीपोजिशन कहलाते हैं। याद रखिएगा, इन, ऑन, एट, इनटू, अबव, ओवर, अंडर, ड्यूरिंग, सिंस, फॉर, सारे वर्ड सुने ना आपने, किसमें आते हैं वो, प्रीपोजिशन में। क्या प्रीपोजिशन केवल स्थिति बताता है क्या, नहीं, चार चीजें बताता है, क्या, डायरेक्शन, टाइम, लोकेशन एंड स्पेशल रिलेशन को बताता है प्रीपोजिशन। यहां पर आते हैं अपन, ऑन, इन और एट। मैं एग्जांपल कितना लिख रहा हूं, तीन लिख रहा हूं, ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं अपन किसमें, कंजंक्शन पे। किसमें आते हैं भैया अपन, कंजंक्शन पे आते हैं। क्या होता है कंजंक्शन, बताओ। हाँ जी, होता है, देखो पहली बात ना, कंजंक्शन कुछ नहीं, ये पंडित जी हैं। कौन है ये, पंडित जी हैं। पंडित जी का काम क्या होता है बताइए तो। पंडित जी का काम क्या होता है, दो लोगों को जोड़ना, ठीक है, संबंध जोड़ना, दो लोगों को जोड़ना, ठीक है। संबंध जोड़ने जोड़वाने का काम दोस्तों का होता है। हाँ, रियल बात है भाई, आप लोग अनुभव कर चुके होंगे, हाँ कि ना। कंजंक्शन बेसिक तौर पे पंडित होता है, एक पंडित का काम क्या होता है, जोड़ना, हाँ कि ना। इस बात को, एक लड़का है एक लड़की, उनको आपस में जोड़ा मतलब उनकी शादी करें। भक्त है भगवान है, उनको आपस में जोड़ा मतलब उनके आपस के बीच की दूरी को कम किया। बेसिक तौर पे पंडित का काम क्या होता है, जोड़ना होता है। सेम काम कंजंक्शन का होता है, ठीक है। अ वर्ड दैट कनेक्ट्स टू वर्ड्स, फ्रेज और टू सेंटेंसेस। वह शब्द जो दो शब्दों को, दो वाक्यांशों को या दो वाक्यों को जोड़ क्या कहलाता है, कंजंक्शन। समझे बात को। इसमें भी नियम है, दोनों चीजें बराबर होनी चाहिए। क्या नाम भैया आपका, हस्ती। अब समझिएगा, भाई का नाम है हस्ती यादव। मान लो हस्ती भाई को शादी करने का बहुत एकदम शौक चढ़ा अचानक, हाँ कि ना, नौकरी पाले भाई, खुश कितना हो रहा है, हाँ समझ, हाँ भाई समझना। अब भाई को शादी करने का शौक चढ़ा, अब नौकरी तो है नहीं भाई के पास, तो छोकरी मिलेगी कैसे, नहीं मिलेगी। तो आनंद फानन ने भाई ने घोड़ी को पकड़ा और ले गए मंदिर। बोले पंडित जी ये लो घोड़ी करा दो शादी। शादी बाद में पंडित जी मारेंगे पहले, हाँ कि ना, फिर समझाएंगे बेटा तुम मनुष्य हो, तुम्हारी शादी दूसरे मनुष्य से हो। ये घोड़ी है, इसकी शादी किससे होगी, घोड़ा से होगी, हाँ कि ना। मतलब पंडित जी ने क्या बोला कि भैया जब भी जोड़ना है तो दो बराबर चीजें चाहिए, हाँ कि ना। अगर आप इंसान हो तो दूसरे इंसान को ले आओ। आजकल वैसे भी जमाना बदल गया, है ना, ठीक, समझिएगा बात को। तो बेसिक तौर पे बात यह है कि पंडित जी बोलेंगे कि आप मनुष्य हो तो दूसरे मनुष्य को लाइए, तो आपस में तभी जोड़ा जाएगा, किसको, दो मनुष्य। याद रखना कंजंक्शन भी वैसे होता है, ये भी दो बराबर चीजों को जोड़ता है। ये दो नाउन नाउन को जोड़ सकता है, दो प्रोनाउन प्रोनाउन को जोड़ सकता है, दो एडजेक्टिव एडजेक्टिव को जोड़ सकता है, दो वर्ब वर्ब को जोड़ सकता है, दो एडवर्ब एडवर्ब को जोड़ सकता है, दो क्वेश्चन क्वेश्चन बात को। मतलब ये भी दो बराबर चीजों को जोड़ेगा। कितनी चीजों को जोड़ेगा, ये दो बराबर चीजों को जोड़ेगा। समझे बात को, हाँ कि ना। तो याद रखना
कंजंक्शन क्या है तो पंडित है। कंजंक्शन क्या है तो हमारे पास कंजंक्शन का नाम है पंडित। क्या है पंडित है। बहुत सारे कंजंक्शन होते हैं हमारे पास, क्या होते हैं बहुत सारे। फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो, एज, बिकॉज, ऑल्दो, ऐसे बहुत सारे कंजंक्शन। इधर, नॉर, इधर, और, एज, बोथ, एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये वर्ड सुना है ना आपने। सारे क्या है ये कंजंक्शन है। मैं भी बस एक लिख रहा हूं क्या एंड। क्या लिखा मैंने एंड लिखा। एंड क्या है तो कंजंक्शन। तेरा बात। आगे बढ़ते हैं अपन इंटरजेक्शन पे आते हैं। किसमें आते हैं अपन इंटरजेक्शन पे आते हैं। क्या होता है इंटरजेक्शन, क्या होता है बताओ इंटरजेक्शन। इट इज द नेम ऑफ अवर सडन फीलिंग। हमारे अंदर अचानक उत्पन्न हुई भावना का नाम क्या होता है जी इंटरजेक्शन होता है। समझिएगा लड़कियों पैदल चलते हो रास्ते में, पैदल चले होगे, कोई ना कोई ऐसे आए बाएं बाएं चलने वाला तो मिला ही होगा पक्का पक्का। हाँ कि ना। देख के क्या बोलते हो बोले सर गाली बक के नहीं बता सकते। हाँ, गाली ही बकते हो। पर क्या घर से सोच के आए थे क्या कि ऐसा लड़का या फिर ऐसा व्यक्ति मिलेगा तो आपको गाली ही देना है, नहीं ना। अचानक देखा और अचानक वो भावना उत्पन्न हुआ। तो बस किसी भी चीज को देखकर अचानक उत्पन्न होने वाली भावना का नाम क्या है भैया इंटरजेक्शन है। ध्यान रखिएगा। तेरा बात। मान लो आपके पिताजी की उम्र, पिताजी लगभग होंगे आपके 50 60 65 के इसी बीच में होंगे, हाँ कि ना। मान लो आपके पिताजी की उम्र के व्यक्ति आराम से बाइक चला रहे हैं। अब पता है ना इस उम्र के व्यक्ति बाइक एकदम धीरे चलाते हैं 25 30 वैसे चला रहे हैं मान लो। अब बेचारे गिर जाते हैं, क्या बोलोगे आप ओह, क्या बोलोगे आप ओह। मान लो गिर के थोड़ा दूर घिसाते हुए चले गए, क्या बोलोगे आप आश, क्या बोला आपने आश। पर क्या आप घर से सोच के आए थे क्या कि वो अंकल जी गिरेंगे तो आप ओह या आश बोलोगे। हाँ, आपने देखा और अचानक वो भावना उत्पन्न हो। लड़कियों इस लाइन में गए हो कभी ये गोलबेर वाली लाइन में, गए हो गोलबेर वाली लाइन में पैदल। बहुत सारी मैनिक्विन्स कपड़े पहन खड़ी होती है ना, हाँ कि ना। आप उनको देख के क्या बोलते हो वाव, क्या बोलते हो वाव। पर क्या घर से सोच के आए थे क्या कि वो कपड़ा देखेंगे तो वाव बोलेंगे। एक्चुअल बात है भाई लड़कियां जब रोड पे चलती हैं तो आजू बाजू चीजों को ज्यादा देखती है। रियल बात है। अगर मैं अपनी घर की बात बताऊं, जब टीवी पे गाना चल रहा होता है या हीरो हीरोइन डांस करते हैं फिर कुछ और हो रहा होता है टीवी पे चल रहा होता है, महिलाएं हीरो हीरोइन को नहीं देख रही होती हैं, वो हीरोइन का कपड़ा देख रही होती है, बाल देख रही होती है, ज्वेलरी देख रही होती है, नेल पॉलिश जूते देख रही होती है, हाँ कि ना। और हम लड़के हीरोइन को देख रहे होते हैं। अब तात्पर्य भैया अभिनय को जी हीरो हीरोइन के अभिनय को देख रहे हैं, तात्पर्य ये है, गलत मत समझना भाई, हाँ कि ना। तो बेसिक बात क्या है कि जब आप किसी चीज को देखते हो तो क्या बोलते हैं आपने वाव। क्या सोच के रखे थे क्या कि आपको वाव बोलना है। घर में छोटे भाई बहन है, मान लो 500 का नोट आपका घर में गुम गया, 3 दिन हो गए नहीं मिल रहा है। अचानक छोटे भाई या बहन को मिला, हाँ कि ना। हालांकि लाके देने की संभावना बहुत कम है, खुद रख लेगा मिलेगा तो। सपोज कर लेते कि लाके दे दिया कि भैया या दीदी ये पैसा आपका गिर गया था, क्या बोलोगे बेटा शाबाश बेटा, क्या बोलोगे आप शाबाश बेटा। क्या सोच करके देखा कि वो 500 रुपए का लाके देगा तो आप शाबाश बोलेंगे। अचानक वो भावना जागृत हुआ। जब छोटा भाई या बहन कुछ अच्छा करते हैं, मान लो आप तो ले दे के पास हो गए थे 10वीं में, तो टॉप कर दिया तो क्या बोलोगे आप शाबाश बेटा। पर क्या सोच के कि जब वो टॉप करके शाबाश बोलना है नहीं। तो किसी भी परिस्थिति को देख करके अचानक उत्पन्न हुई भावना का नाम क्या है भैया इंटरजेक्शन है। ध्यान रखिएगा। कौन कौन से होते हैं देखो जरा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ओह, आश, ओह, आश, वाओ, ब्रावो। ब्रावो का मतलब क्या होता है तो शाबाश होता है। ध्यान रखिएगा ये सारे क्या है इंटरजेक्शन है। याद रखिएगा इन्हीं बुनियादी तत्वों से कोई भाषण बनता है। मैं एक छोटा सा स्पीच देता हूँ एकदम बस 1 मिनट का, मुझे बताना क्या ये 8 चीजें उसमें आ रही हैं कि नहीं। मेरा जो स्पीच है वो है महात्मा गांधी के ऊपर। मतलब महात्मा गांधी whose full name was मोहनदास करमचंद गांधी। उनका पूरा नाम मैं इसमें शुरू कर चुका हूं ना। महात्मा गांधी whose full name was मोहनदास करमचंद गांधी। उनका पूरा नाम क्या था मोहनदास करमचंद गांधी। तो इस स्पीच के पहले ही लाइन में क्या आ गया भैया आ गया। अब मैं बोलूं मोहनदास करमचंद गांधी ऐसे, मोहनदास करमचंद गांधी वैसे, मोहनदास करमचंद गांधी ये, मोहनदास करमचंद गांधी वो, जवान को लकवा ना मार जाए। अब मैं क्या बोलूंगा ही वॉज अ ग्रेट मैन। क्या बोला मैंने ही वॉज अ ग्रेट मैन, वो एक महान व्यक्ति थी। क्या आया कि नहीं आया। सेम सेंटेंस मैंने क्या बोला ही वॉज अ ग्रेट मैन। ग्रेट आया कि नहीं आया आया ना भैया। आगे बढ़ते हैं किसमें वर्ब में। मैंने बोला महात्मा गांधी स्टार्टेड सत्याग्रह। क्या बोला मैंने महात्मा गांधी से क्या किया सत्याग्रह शुरू किया। स्टार्ट वर्ड आया, मेहनत लगता है ना, वर्ब आ गया। आगे मैं बोलता हूं महात्मा गांधी कंप्लीटेड सत्याग्रह। महात्मा गांधी क्या किया सत्या को पूर्ण किया। और ढंग कैसा था महात्मा गांधी कंप्लीटेड सत्याग्रह कामली। समझे बात को। महात्मा गांधी कंप्लीटेड सत्याग्रह कामली। महात्मा गांधी सत्याग्रह को पूर्ण किया। काम करने का ढंग कैसा था शांतिपूर्ण ढंग से उन्होंने सत्याग्रह को पूर्ण किया। एडवर्ब आया कि नहीं आया
आगे बढ़ते हैं प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन। महात्मा गांधी वॉज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1860 एट पोरबंदर इन गुजरात। महात्मा गांधी वॉज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1860 एट पोरबंदर इन गुजरात। आया ना, ऑन इन और एट प्रीपोजिशन आ गया। आगे बढ़ते किसमें आते हैं, कंजंक्शन आते हैं। मतलब महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 में। कब, पोरबंदर। कहां, तो पोरबंदर और गुजरात। यहां पर आते किसमें अपन, कंजंक्शन पे। मैंने बोला महात्मा गांधी वॉज ब्रेव एंड हैंडसम। क्या बोला मैंने, महात्मा गांधी साहसी और सुंदर थे कि नहीं थे सुंदर। कौन बोल रहा बाल नहीं था, बिना बाल के भी आदमी सुंदर होता है भाई। थे कि नहीं थे सुंदर, एक्चुअल में भाई महात्मा गांधी सुंदर थे, समझना। भरोसा नहीं है ना, आज की डेट में अपन सुंदर किसको मानते हैं, नॉर्मल जनरल बताना, एकदम जनरल, कि आगे पीछे लोग घूमे वो सुंदर हुआ ना, कि ना। अरे भैया यहाँ पे दीपिका पादुकोण आएगा, आ जाएगी तो घूमोगे नहीं घूमोगे पीछे में, खाली मत बोल, लेकिन घूमने जरूर लगोगे, नंबर मिल जाता कहीं से, हाँ कि ना। तो वैसे ही जिसके पीछे हम आगे पीछे घूमे वो सुंदर होता है, जिसके पीछे लड़कियां घूमे वो सुंदर होता है, हाँ कि ना। यकीन नहीं तो 10 का नोट गिरा के देख लो, कोई लड़की निकलेगी उठा के सीधा चुम्मी, सीधा महात्मा गांधी टकले पे, सिर पे सीधा, हाँ कि ना। हैंडसम है तभी तो चुम्मी मिला ना भाई। तो हमारी संस्कृति है बेसिक तौर पे वो, तो पैसे के पीछे सब भागते नहीं भागते हैं। हैंडसम है ना महात्मा गांधी, मनी से ज्यादा सुंदर कोई नहीं है भैया, रियल बता रहा हूं मैं। पैसे से ज्यादा सुंदर कुछ है क्या दुनिया में, आज की जनरेशन में लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। फिर भी लड़कियां जल रही महात्मा गांधी सुंदरता से, अपन चेंज करते हैं। महात्मा गांधी वॉज ब्रेव एंड स्मार्ट। क्या बोला मैंने, महात्मा गांधी साहसी और बुद्धिमान थे। ब्रेव एक एडजेक्टिव आया भैया, स्मार्ट एक एडजेक्टिव आया, जोड़ा किसे हमने, एंड से। कंजंक्शन आया कि नहीं आया। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, मैं बात खत्म करता हूं स्पीच। मैंने बोला ब्रावो मिस्टर महात्मा गांधी डूइंग सच थिंग्स फॉर अस। बहुत बहुत या फिर शाबाश महात्मा गांधी जी, इस प्रकार की चीजें हमारे लिए करने के लिए। ब्रावो आया कि नहीं आया, इंटरेक्शन आया कि नहीं आया। मतलब जब तक आपको ये 8 चीजें पता नहीं होंगी तब तक आप स्पीच, याद रखना टेंस में यही 8 चीजें फिट होती हैं स्ट्रक्चर में, समझे बात को। टेंस के स्ट्रक्चर में क्या आता है, सब्जेक्ट में नाउन और प्रोनाउन ऐसे आ गए, वर्ब हेल्पिंग वर्ब में तो यही आ गया, फिर विशेषण भी आता है उसमें, फिर क्वेश्चन जोड़ोगे तो कंजंक्शन भी आ जाएगा, क्वेश्चन भी आ जाएगा। तो बेसिक बात टेंस तब पढ़ाना चाहिए जब आप इन चीजों को पढ़ा चुके हो, तो तब आप टीचर बनने वाले हैं इसलिए बता रहा हूँ। कभी भी पढ़ाएं तो बच्चों को पहले ये बुनियादी चीज पढ़ाएं, उसके बाद क्या पढ़ाएंगे, टेंस पढ़ाएंगे, समझे बात को। क्या ये चीजें ऊपर ऊपर से आपको समझ में आई, पक्का पक्का। तो अपन आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसको बस नोट कर लीजिएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, यहाँ से नोट कीजिएगा, एक कीजिएगा और वो कीजिएगा। समय हो गया है, अपन आज के पे वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं आपसे, जय जय बोलिए, जय हिंद जय भारत जय छत्तीसगढ़। कंजूसी क्यों बोलो, जय हिंद जय भारत जय छत्तीसगढ़। यहाँ पर समझना हम लोग कल क्या शुरू करेंगे, नाउन शुरू करेंगे, ठीक है। फटाफट नोट करो, नोट कर तक मैं रुका हूं, तो नोट करो, फटाफट नोट करो। डी के ठाकुर जी कहते हैं अच्छा पढ़ा रहे हैं सर, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बस इसी बात के लिए पढ़ा रहा था कि आप अच्छा बोल दें। फटाफट लिखिए। क्या नाम है जी आपका, पिंक ड्रेस, चेंज कर दूं क्या स्लाइड में, कर दें, ठीक है। अल्फाबेट, सिलेबल, वर्ड, फ्रेज, सेंटेंस, पैराग्राफ एंड देन स्पीच। ठीक नहीं रहे हो क्या भैया। ठीक है, ठाकुर जी कहते हैं आपका शुभ नाम सर जी, मेरा नाम है शशि भूषण शर्मा। शशि बस नहीं है भाई, शशि भूषण है। बचपन में बहुत चिढ़ाया गया हूं मैं, पूरा नाम इसलिए है बता रहा हूं, शशि भूषण। शशि का मतलब होता है चंद्रमा, भूषण का मतलब होता है आभूषण, तो चंद्रमा हो आभूषण जिसका अर्थात भोलेनाथ।
ये है भैया नाम। आज अच्छे से समझ आया है। इंग्लिश आज अच्छे समझ में आया? क्या अभी पढ़ते तो चलिए, बहुत कुछ अच्छे समझ में आएगा। इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग तो कोई लैंग्वेज है ही नहीं। यकीन मानो और छोटा-सा लैंग्वेज एकदम इत्ता सा। आप लोग फालतू हवा बना के रखे हो। थैंक यू सर। वेलकम भैया वेल 21 ऑनलाइन। सर टाइम टेबल बता दीजिए ना बाकी क्लास का। अब नहीं भूलूँगा सर इसको। हाँ भैया, मत भूलिएगा। टाइम टेबल, किस चीज़ का टाइम टेबल पूछ रहे हैं? त्रिलोक जी। क्लासेस का देखिए पहला तो मेरा क्लास होने वाला है, इंग्लिश। दूसरा में देखो मेरे को कंफर्म नहीं है, सीडीपी ही होगा, इतना तो है। तीसरी क्लास कोई जीएस की होगी। अब उसके लिए मैं अभी कुछ बोल नहीं सकता कि कौन सी क्लास है, कौन से टीचर सेट है, इस चीज़ का भी मुझे नहीं पता है। कल तक आपको पता चल जाएगा और मुझे पता चलेगा कौन-कौन आ रहा है। पर इतना है कि मैं आऊँगा, एक प्रदीप सर आएँगे सीडीपी के लिए, तीसरे कौन से सर आएँगे ये अभी मुझे कंफर्म नहीं है। लिख लिया इसको? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ना। थोड़ा बहुत समझ में आया? नया मिला? हर एक क्लास में गारंटी भैया नई-नई याद रखिएगा, वो इंग्लिश है सच में उसको बातें माननी पड़ेंगी। सबसे पहली बात तो आपको जो मैं यहाँ पे पढ़ाऊँगा, उसको यहाँ से जाने के बाद 15 मिनट पढ़ना है और आने के पहले 15 मिनट पढ़ के आना है। दूसरी बात, जो भी आप जानते हैं पहले से इंग्लिश के बारे में, सब बाहर छोड़ के आना है। निकालना और बाहर रख के आना। क्यों बोल रहा हूँ मैं? कि जिसको कुछ नहीं आता मैं उसको पढ़ा सकता हूँ, जो सब कुछ आता है उसको पढ़ा सकता हूँ। आप लोग बीच में फँसे हुए लोग हैं। मैं कुछ बताऊँगा आप उसमें तर्क करोगे, सर मैं तो ऐसा जानता हूँ, मैं बोलूँगा भैया गलत जानते हैं आप। ना, तो बोल रहा हूँ ऐसे निकालना, बाहर रखना, फिर अंदर आना। जाते हुए ले जाना उसको उठा करके, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, लेकिन दूसरे का मत ले जाना भाई। तो सारी रात किसी की याद सताएगी फिर आप, उसके दिमाग में होगा। 2 बातें हो गई। तीसरी बात आपका खुद का इंटरेस्ट होना चाहिए तभी आप सीख पाएँगे। मात्र इन 3 चीज़ों से 100% की गारंटी है कि आप इंग्लिश सीख पाएँगे। इटॉल भी 99.99% गारंटी देता है, मैं आपको 100% बोल रहा हूँ। बस ये 3 चीज़ें अगर आप रखते हैं अपने पास तो, काम तो निकल जाएगा, इवन हर एक क्वेश्चन बन जाएगा। पहला तो जो पढ़ लिए घर जाके 15 मिनट पढ़िए, आके 15 मिनट पढ़िए, खासकर इंग्लिश का, आने से पहले। दूसरी बात, जो जानते हैं वो छोड़ के आइए बिल्कुल निल, खाली। 0 से मैं ऊपर ले जाऊँगा ना भैया 100 तक, टेंशन मत लो। तीसरी बात, खुद का इंटरेस्ट होना चाहिए, खुद की इच्छा होनी चाहिए कि हाँ, इंग्लिश सीखना है तभी आप इंग्लिश सीख पाएँगे, अदरवाइज़ स्कूल में भी तो पढ़े हैं अपन, कहाँ सीख पाए हैं? सीख पाए हैं क्या? हाँ, ये चीज़ ध्यान रखिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ना।